अपने बघेली में इतना सिनेमा बना देना है कि यहाँ के लोग अन्य भाषा की सिनेमा को भूल जाएं, सिर्फ यहाँ के सिनेमा को महत्व दें। बघेली एक ऐसी भाषा थी जिसको लोग बोलने में शर्मा रहे थे। फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती। ऐसा कोई नेता मंत्री विधायक नहीं जिसके मैंने ऐसे न कहे कि पिक्चर को बनवा लीजिए, तो सब कह रहे थे क्या पिक्चर का तुम भी। लेकिन राजनीति बिल्कुल नहीं बचती है हर क्षेत्र में दखल देने से। नेता मंत्री विधायक हों, उन्होंने कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के कलाकारों का सिर्फ उपयोग होता है चुनावों में। विंध्य क्षेत्र वो है जहाँ विश्व का पहला व्हाइट टाइगर पाया गया था। विंध्य क्षेत्र वो है जहाँ के बीरबल थे। विंध्य क्षेत्र वो है जहाँ के मैहर शारदा है। विंध्य क्षेत्र वो है जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 11 साल 11 महीने 11 दिन उन्होंने चित्रकूट सतना रीवा यहाँ बिताया है उन्होंने। जैसा मैं अपने भाषा को प्यार करता हूँ, अगर यहाँ के पूंजीपति लोग और नेता लोग इतना भी करें ना, तो अपनी भाषा आज कहीं और होती है। कल्चर, संस्कृत, सभ्यता, संस्कार, यहाँ के जो व्यंजन हैं पूरे विश्व में नहीं पाए जाते जो यहाँ के व्यंजन हैं। बुधिया में अपना सब कुछ बेच दिया था, मेरी गाड़ी बेच दी थी, मम्मी के गहने, सब कुछ बेच दिया था। मैं पागल हूँ। पागल का मतलब होता है पागल, प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील, अपने काम के प्रति काम चाहे कर जो। जब से भा प्यार मसूरी और जोन्हरी बिक गए अरहर के दार, 22 मन से रुआ बहक गए बिटीवा, अदई के कटोरा खसक गए बिटीवा। बघेलखंड सिर्फ शौर्य और इतिहास की भूमि नहीं है, ये सिर्फ राजनीति की भूमि नहीं है, ये कला, संस्कृति और एक मीठी बोली की धरती भी है। और बघेलखंड में कला और संस्कृति पर खूब काम हो रहा है। हमारी चुनाव यात्रा के दौरान हम कुछ कलाकारों से भी मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बघेलखंड के एक जाने माने कलाकार जिनका नाम अविनाश तिवारी है। एक युवा फिल्म मेकर के तौर पर इस इलाके में उनकी पहचान है। लगभग 10-20 ज़िलों में उनकी एक फिल्म पिछले दिनों खूब चर्चा में रही थी जिसका नाम बुधिया था। 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म बुधिया सेंसर बोर्ड से पारित एक ऐसी फिल्म थी जिसे बघेली बोली में प्रसारित करने के अधिकार प्राप्त हुए थे। और ये सिर्फ ना बघेलखंड में बल्कि भोपाल, इंदौर के सिनेमाघरों में भी 15 दिन तक खूब चली थी। एक फिल्मकार होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते वे इस चुनावी दौर को कैसे देख रहे हैं और बघेलखंड के कलाकार के तौर पर उनका दर्द, उनकी आशाएं क्या हैं, इस इंटरव्यू में उनसे बात करके जानेंगे। अविनाश, पेप्टिक टाइम पर पहले तो आपका स्वागत है। हम तो खैर चुनावी यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब हमें पता लगा कि आप यहीं हैं तो हमने कहा आपसे भी दो बातें की जाएं। क्या चल रहा है इन दिनों? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है और आपके दर्शकों को मेरा अविनाश तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद है और राम राम है। अभी मेरा सिर्फ एक फोकस है कि अपने बघेली में इतना सिनेमा बना देना है कि यहाँ के लोग अन्य भाषा की सिनेमा को भूल जाएं, सिर्फ यहाँ के सिनेमा को महत्व दें, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा की जो फिल्में हैं आजकल वही चल रही हैं। अच्छा जी, बघेली के प्रति इतना प्रेम है क्यों? क्या वजह है? आपकी मातृभूमि है सिर्फ इसलिए, या फिर कुछ और बातें हैं जो हमारे गैर बघेली दर्शकों को जाननी चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि ये हमारी मातृभाषा है। हमने बचपन से अपनी माँ के मुँह से यही सीखा है, यही सुना है। दूसरी चीज़, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं देख रहा था कि हर बोली भाषा पे काम हो रहा था। सिर्फ बघेली एक ऐसी भाषा थी जिसको लोग बोलने में शर्मा रहे थे। तो मुझे लगा कि यार इस पे कुछ करना है। और मैं एक चीज़ ये जान गया था कि फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती। आज अगर किसी भाषा को कोई जान रहा, पहचान रहा है, तो उसका सीधा सरल तरीका है फिल्म उस पर बना दो। तो मैं उस फील्ड में उतरा। जब मैं उतरा तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद अच्छा है, लोग समझ रहे हैं, अपनी बोली भाषा का महत्व जान रहे हैं। अभी बुधिया के बाद कोई नया प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं? क्या वो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बुधिया के बाद मैंने एक फिल्म और की है, कुमारापुर। एक कॉमेडी फिल्म है। कॉमेडी के साथ साथ एक मैसेज है, दहेज का मैसेज है इस पर। बुधिया में भी मैंने एक मैसेज दिया था बेटी बचाओ को लेके। और मेरी यूट्यूब पे करीब 400 वीडियो हैं जिस पे 300-350 ऐसे वीडियो हैं जो एक मैसेज देते हैं। यहाँ लोग मुझे जानते हैं कि 400 वीडियो मतलब शॉर्ट फिल्में बहुत सारी बनाते हैं आप? जी। क्या सब्सक्राइबर बेस क्या है आपका? सब्सक्राइबर है 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन, तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में लोग आपकी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। इन फिल्मों के माध्यम से कोई सामाजिक परिवर्तन की क्रांति सुलग रही है? अब ऐसा है कि फिल्मों से अच्छी चीज़ भी आदमी सीखता है, बुरी चीज़ भी सीखता है।
परिवर्तन जब तक व्यक्ति खुद नहीं लाएगा तो सिनेमा कितना भी देख ले परिवर्तन नहीं आ सकता है। हाँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई मेरा सिनेमा देख रहा है, 1 घंटा समय दे रहा है, 2 घंटे का समय दे रहा है, तो मैं उसे क्या दे रहा हूँ, तो मैं उसे मनोरंजन के साथ मैसेज देता हूँ। कहीं ना कहीं उसे लगे कि हाँ यार, अगर मैं शराब का सेवन करता हूँ तो मैं गलत करता हूँ, उस फिल्म में दिखाया गया। अगर मैं कुछ अन्य गलत चीज़ें कर रहा हूँ तो गलत चीज़ें हैं। तो जब तक व्यक्ति खुद नहीं सुधरना चाहेगा तो उसको कोई भी नहीं सुधार सकता है। अच्छा, हम तो चुनावी यात्रा पर थे। जी। कलाकार आमतौर पर बचते हैं कि चुनाव पर कम बात की जाए या राजनीति पर कम बात की जाए, लेकिन राजनीति बिल्कुल नहीं बचती है हर क्षेत्र में दखल देने से। तो राजनीति तो हमारी आपकी ज़िंदगी के भीतर घुस के दखल देगी ही। आपका भी थोड़ा बहुत दखल है, देख रहे हैं सिनेरियो को अपने आसपास क्या चल रहा है? ठीक है। यहाँ के जो चाहे नेता मंत्री विधायक हों, उन्होंने कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया। कलाकार कहीं से इकट्ठा उकट्ठा करके कुछ कार्यक्रम अगर करता है तो मुख्य अतिथि बस बनते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ के कलाकारों को सिर्फ उपयोग होता है चुनावों में कि चलो उससे गाना गवा लो, उससे नुक्कड़ नाटक करवा लो, उससे ये करवा लो, उसके पास ऑडियंस है तो चलो ये करो। बाकी कला क्षेत्र में यहाँ बोली भाषा को लेकर कुछ नहीं हुआ है। जबकि ये जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र वो है जहाँ विश्व का पहला वाइट टाइगर पाया गया था। विंध्य क्षेत्र वो है जहाँ के बीरबल थे। विंध्य क्षेत्र वो है जहाँ के मैहर शारदा है। विंध्य क्षेत्र वो है जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 11 साल 11 महीने 11 दिन उन्होंने चित्रकूट सतना रीवा यहाँ बिताया है उन्होंने। हम लोग यहाँ के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। समझेगा कौन? अगर कोई सत्ता पे है तो वो यहाँ की बोली भाषा को बढ़ावा देगा, कलाकारों को महत्व देगा, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि देगा, तो कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने क्षेत्र को, अपने यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को देश विदेश तक पहुँचा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को ऐसे रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए या लोकल लैंग्वेज के जो कस्टम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोकल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल्स करने चाहिए, फिल्म फेस्टिवल्स करने चाहिए? क्या कुछ विज़न है आपके पास? आप कुछ मांगेंगे तब तो सरकार सोचेगी। अब मैंने कई जगह बात रखी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जैसा अपने भाषा के प्रति मेरा लगाव है, जैसा मैं अपने भाषा को प्यार करता हूँ, अगर यहाँ के पूंजीपति लोग और नेता लोग इतना भी करें ना तो अपनी भाषा आज कहीं और होती। मैं चाहता हूँ, मैंने कई जगह मांग रखी है। अभी मैं हाल ही में मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, अभी परसों मिला हूँ, तो मैंने उनको यही चीज़ बताया था कि मुझे, क्योंकि फिल्में ही भाषा कदम को आगे बढ़ाती हैं, अगर मुझे मिनी फिल्म सिटी मिल जाती है तो मैं होगा क्या कि एक सिनेमा से करीब 500,000 लोगों को रोज़गार मिलता है। सरकार रोज़गार दे कि ना दे, लेकिन एक सिनेमा लोगों को रोज़गार देता है। अभी मैंने कुंवारापुर के है तो करीब 350 लोगों को मैंने रोज़गार दिया है। तो सिनेमा के माध्यम से यहाँ के कलाकारों को अच्छा हो जाएगा, यहाँ की धरोहर अच्छी हो जाएगी, यहाँ की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, यहाँ के जो व्यंजन हैं पूरे विश्व में नहीं पाए जाते जो यहाँ के व्यंजन हैं, वो सब हम सिनेमा के माध्यम से दिखा सकते हैं। आप बिंदी की इतनी तारीफ कर रहे थे, तमाम क्षेत्रों में आपने तारीफ गिनाई। आपके क्षेत्र ने तो प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दिया है। हाँ, तब यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, या आज के जो नेता हैं वो कुछ नहीं कर रहे? उनको सोचना पड़ेगा, हर एंगल से देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना तेज़ी से सिनेमा से क्षेत्र का विकास होगा उतना तेज़ी से किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं होगा। सिनेमा आप बनाइए, यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहन दीजिए, फिर देखिए यहाँ विंध्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ पहुँचता है। एक फिल्म बनाते समय आप क्या क्या काम करते हैं? लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, सिनेमेटोग्राफी करते हैं, क्या क्या करते हैं आप? मैं कहानी इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कुछ गीत, गज़ल या कविताएं या बघेली में कुछ अच्छा लिखते भी हैं क्या, तो वो भी मैं सुनवाऊँ दर्शकों को। जी बिल्कुल। अभी हनुमान जी की कृपा से और मेरे पिताजी का ये सब पुण्य प्रताप है कि वो रामला करते थे, और रामला में केवल उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई गाई है, राम राम उन्होंने कहा है। तो वो मुझे मिला है कि ईश्वर की कृपा से मैं लिख भी लेता हूँ, मैं गा भी लेता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ अपनी पिक्चर में। मैंने बुधिया, मैं आपको बताऊँ कि मैं बुधिया में अपना सब कुछ बेच दिया था, मेरी गाड़ी बेच दी थी, मम्मी के गहने सब कुछ बेच दिया था। लोग हंस रहे थे कि ये अच्छा खासा यूट्यूब पर कमा रहा था, पागल हो गया, यूट्यूब पर कमा रहा था, पिक्चर बना रहा है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं पागल हूँ। पागल का मतलब होता है पागल, प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील, अपने काम के प्रति, काम चाहे फिर जो। तो हाँ, मैं कर लेता हूँ सब। बघेली में कुछ लिखा हो, कुछ ऐसी रचना हो जो सुनाना चाहें दर्शकों को? हाँ, मैंने बघेली पे भी की है, मैंने हिंदी पे भी की है, और एक मेरा गाना बहुत चला था यहाँ, अभी शादियों में वही बजता है
कि हालांकि आपको समझ में आएगा बघेली, क्योंकि बघेली का प्लस पॉइंट ये है कि वो हिंदी से मिलता जुलता है। तो एक लड़का है जिसको प्यार होता है लड़की से, तो जब लड़की से प्यार होता है तो लड़की तरह तरह के वादे करते हैं ये से, और फिर उसकी कहीं और शादी होती है। तो लड़का कह रहा है कि अंगा भय जिंदगी, अंगा मतलब कुछ नहीं, अंगा भय जिंदगी जब से भा प्यार, मसूरी और जोन्हरी बिक गए अरहर के दार, पाइस मन से रुआ, मन से रुआ मतलब पति, पाइस मन से रुआ बहक गए बिटीवा, और दही के कटोरा खसक गए बिटीवा, दही के कटोरा खसक गए बिटीवा। और वो कह रहा है कि वो लड़की हमसे क्या क्या बोली थी, हमसे कहे के जन्म भर न छोड़ब, तोहसे बियाह के नाता हम जोड़ब, ओकर कही बात लवरी निकरी गए, लवरी मतलब झूठ होता है, बलमा के संगे उआ निगरी निकरी गए, बलमा मतलब पति, बाखा, बाखा मामू सर, यहाँ करे जा दिल पे, बाखा मामू सर हुमस गए बिटीबा, दही के कटोरा खसक गए बिटीबा। ये गाना बहुत चला था, अभी भी लोग इसको सुनते हैं। और मैं आपको बताऊं, बुधिया देखने नेत्रहीन बच्चे आए थे करीब 50 से 60। मेरे जो नहीं देख पाते वो भी मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए भी हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आपकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से निकटता भी है क्या? किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से कोई निकटता है आपकी? नहीं बनती है? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों, व्यक्ति पसंद है, व्यक्ति जैसे कुर्सी में बैठ जाएगा मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि जैसे वो कुर्सी में बैठता है तो डबल मानसिकता हो जाती है। वो ये बीजेपी का है, फिर ये कांग्रेस का है, फिर उसका है। कलाकार जो है, कलाकार वो सब का है, वो भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, हर जगह कलाकार की ना तो कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है। कलाकार हिंदू भी है, कलाकार मुसलमान भी है, कलाकार ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, तो सब कुछ है। अच्छा, नेता तो बहुत सारे अभी संपर्क कर रहे होंगे कि हमारे लिए कुछ बना दो सिनेमा में। बहुत सारे कर रहे हैं। इससे पहले हम उनसे संपर्क कर रहे थे कि अपनी भाषा के लेके कुछ कर दीजिए, बुधिया के लेके कुछ कर दीजिए। बुधिया के लेके मैंने, ऐसा कोई नेता मंत्री विधायक नहीं जिसके मैंने ऐसे न कहे कि पिक्चर को बनवा दीजिए। तो सब कह रहे थे कि अरे पिक्चर का तुम भी, तो मैंने बना ली है। तो अब वो संपर्क कर रहे होंगे, 1.2 मिलियन वाला लड़का है, कुछ दिखा देगा तो कुछ काम हो जाएगा। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, आप मेरी भाषा को लेके करो, मैं आपके लिए करूँगा। अगर आप मेरे लिए हो तो मैं आपके लिए हूँ, अगर आप मेरे लिए हो तो मैं आपके लिए नहीं हूँ। मेरी जो ऑडियंस है, अगर मुझे पब्लिक प्यार करती है तो मैं ये क्यों कह दूँ कि जाके इनको वोट दो, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। एक शर्त पे कहूँगा, अगर आप मेरी भाषा को लेके, मेरी बोली को लेके कुछ करते हैं तो मैं कहूँगा। हाँ, कम से कम वो दिखा के कह सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ है। बाकी मुझे ये सब, मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अभी अपने काम में फोकस कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये सब नेता सब एक हो जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो जो वोटर हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, मैं इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का, ये मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। हाँ, आखिरी सवाल, सतना में क्या देखना चाहते हैं भविष्य में? सतना की 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों में। क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं और क्या विकास के काम देखना चाहते हैं आप एक कलाकार के तौर पे? देखिए, काम जो करेगा, ये 5 साल, हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है कि जिसको आपने चुना है, 5 साल में उसने काम किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो फिर से उसको चुनते हैं, अगर नहीं किया है तो चलो बदल देते हैं। और जनता को मैं ये मानता हूँ कि लोग जनता को केवल मूर्ख बनाते हैं। वादे होते हैं, ये सब होते हैं, कोई भी किसी पार्टी का होता है, केवल वही वादे, ये सब करेंगे, वो करेंगे, जनता को लगता है हाँ हो सकता है हो जाए, और जनता फिर से वही 5 साल के, अरे यार गलती कर दी, चलो ऐसा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको जनता ने चुना है तो आप ऐसा काम करिए कि आपके विपक्ष में चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, जनता आंख बंद करके आपको वोट दे, आपको फिर ये करना न पड़े कि भाई साहब हमको फिर से वोट दे दिए। हाँ, आप ऐसा काम कर दो कि लोग आपके पास आएँ कि हम फिर से आपको चाहते हैं, ऐसा काम होना चाहिए। चलिए, तो अविनाश बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी बात आपने बोली कि जनता को नेता मूर्ख बना रहे हैं। मेरी उम्मीद आपसे ये रहेगी कि एक बड़ा माध्यम है, एक बड़ा चेहरा आपका है, आप जनता को अपने माध्यम से समझदार बनाने की कोशिश में जुटे रहिए।
बहुत धन्यवाद अविनाश हमसे बात करने के लिए। अविनाश इस बुंदेलखंड में एक जाने माने कलाकार के तौर पर पहचान रखते हैं और चुनाव में बहुत सारे नेता उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि भाई हमारी भी थोड़ा मार्केटिंग या प्रमोशन कर दो, लेकिन वो एक कलाकार का दिल है जो कला की प्रगति के लिए धड़क रहा है और उसकी ही मांग कर रहा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।